हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम सूरदास जी के दोहा भाग 2 लेकर आया हूँ। तो आइए दोहा का मज़ा लें। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी-सी विनती है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हरस आनंद बढ़ावत हरि अपने आंगन कछु गावत तनक तनक चरणन सो नाच मन ही मन रिझावत। इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वभाव चेष्टा का वर्णन किया है। श्री कृष्ण अपने ही घर के आंगन में जो मन में आता है वो गाते हैं। वह छोटे छोटे पैरों से थिरक रहे हैं तथा मन ही मन स्वयं को रिझाते भी हैं। माखन तनक आपनय करलय तनक बदन में नावत कबहु चितय प्रतिबिंब खम्भ में लोनी लिए खवावत। वह कभी भुजाओं को उठाकर कभी श्वेत गायों को बुलाते हैं तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं और घर में आ जाते हैं। अपने हाथों में थोड़ा सा माखन लेकर कभी अपने ही शरीर पर लगाते हैं तो कभी खंभे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे माखन खिलाने लग जाते हैं। दूर देखत जसुमत यह लीला हरस आनंद बढ़ावत सुर श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत। श्री कृष्ण की इन सभी लीलाओं को माता यशोदा छुप छुप कर देखती हैं और मन ही मन में प्रसन्न होती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार यशोदा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देख करके हमेशा हर्षाती मुस्कुराती रहती हैं। हो भई जाई अचानक ठाढ़ी काहो भवन में कोरी रहे छपाई संकुच रंचक वह भई सहज मति भोरी। अर्थात एक ग्वालनी जब उसके घर में श्री कृष्ण माखन चुरा रहे थे तो चुपचाप पीछे से आकर भवन के निकट ही छुपकर खड़ी हो गई और कहती है कि मैंने अपने शरीर को सिकोड़ लिया और भोलेपन से उन्हें देखती रही। इस दृश्य को देखकर मैं भाव विभोर हो गई। मोहि भयो माखन पछताबो रीति देखि कमोरी जब गहि बाँह कुलाहल कीन्ही तब गहि चरण निहोरी। अर्थात ग्वाली कहती है कि जब मटके को देखी तो मुझे थोड़ा सा पछतावा हुआ। जब मैंने आगे बढ़कर कन्हैया की बाँह पकड़ ली और शोर मचाने लगी तब उन्होंने हमारे चरणों को पकड़ लिया। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार नित्य ही विभिन्न लीलाओं को देखकर सभी ग्वालिनी बहुत ही खुश होती हैं। अरु हलधर सो भैया कहन लागे मोहन भैया भैया नंद महर्षो बाबा अरु हलधर सो भैया। सूरदास जी का यह पद राग देव गंधार में अवाद्य है। भगवान बालकृष्ण अब मैया बाबा और भैया कहने लगे हैं। सूरदास कहते हैं कि अब श्री कृष्ण मुख से यशोदा को मैया, नंद बाबा को बाबा और बलराम को भैया कहकर पुकारने लगे हैं। ऊंचा चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा लय लय नाम कन्हैया दूरी खेलन जन जाहू लाला रे मारेगी काहू की गैया। अर्थात इस दोहे में सूरदास जी कहते हैं कि इतना ही नहीं, अब श्री कृष्ण जी बहुत ही नटखट हो गए हैं। तभी तो यशोदा ऊंची होकर अर्थात कन्हैया जब दूर चले जाते हैं तो उचक उचक करके कन्हैया के नाम लेकर पुकारती हैं और कहती हैं कि दूर खेलने मत जाना, किसी की गैया तुम्हें मारेंगी। गोपी ग्वाल करत कौतूहल घर घर बजति बधैया सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को चरणन की बलिजैया। अर्थात सूरदास जी की गोपियों व ग्वालों को श्री कृष्ण की लीलाएं देखकर अचरज होता है। श्री कृष्ण अभी छोटे ही हैं और लीलाएं भी अनोखी हैं। इन लीलाओं को देखकर ही सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके इस रूप में चरणों में मैं बलिहारी जाता हूँ। कबहू बोलत तात खीझत जात माखन खात अरुण लोचन भौं टेढ़ी बार बार जम्भात। एक बार कृष्ण माखन खाते खाते रूठ गए और रूठे भी ऐसे कि रोते रोते नेत्र लाल हो गए, भौहें वक्र हो गईं और बार बार जम्भाई लेने लगे। कबहू रुनझुन चलत घुटुरुन धुर धूसुर गात कबहू झुकी कै अलख खैंचे नयन जल भर भर जा। सूरदास जी इस पद के माध्यम से कहते हैं कि घुटनों के बल चलकर ही उन्होंने सारे शरीर को धूल धूसरित कर लिया।
कभी श्री कृष्ण अपने ही बालों को खींचते हैं और कभी आँखों में आँसू भर लेते हैं।